आपने शायद सुना होगा कि वेट लॉस धीरे धीरे करना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि वेट लॉस स्लो एंड स्टेडी नहीं बल्कि फास्ट एंड अग्रेसिव होना चाहिए। मैंने ये बहुत कॉमनली देखा है कि जो लोग अपने वेट लॉस को स्लो एंड कैजुअल लेते हैं वो अपने गोल तक कभी नहीं पहुंचते। आप वेट लॉस जितना लंबा खींचोगे वो मेंटली उतना ही चैलेंजिंग लगेगा। देखिए, मेरे लिए फैट लॉस करना आसान नहीं होता, सो जब भी मैं फैट लॉस चालू करता हूँ कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द खत्म भी कर दूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फास्ट वेट लॉस कैसे करना चाहिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। तो अग्रेसिव फैट लॉस के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट है डाइट एंड सेकंड एक्सरसाइज। फास्ट रिजल्ट्स देखने के लिए आपको इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। लोग गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ डाइट पे डिपेंड करते हैं, बहुत ही कम कैलोरीज खाते हैं जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो जाता है, चक्कर आने लगता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। अंडरस्टैंड दैट फास्ट वेट लॉस के लिए आपको सिर्फ अग्रेशन नहीं बल्कि अग्रेशन विद स्ट्रक्चर की जरूरत है। बट क्वेश्चन आता है कि फास्ट वेट लॉस के लिए कितने कैलोरीज खाने चाहिए। वैसे ऑन पेपर आप जितना बड़ा डेफिसिट क्रिएट करोगे आपको उतनी फास्ट रिजल्ट दिखेंगी, बट अंडरस्टैंड दैट कैलोरीज बहुत ज्यादा घटाने के भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग डाइट के थ्रू मैं 30 to 35% के डेफिसिट से ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। इस डेफिसिट के दौरान आपकी भूख मैनेजेबल होनी चाहिए एंड जिम में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वेट लॉस के साथ स्ट्रेंथ भी घट रही है देन इट इज पॉसिबल कि आपका मसल लॉस हो रहा है। शायद आप बहुत कम कैलोरीज खा रहे हो या फिर डाइट में प्रोटीन की कमी है। फास्ट वेट लॉस के दौरान मसल लॉस अवॉइड करने के लिए आपको डाइट में प्रोटीन प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जो भी आपका गोल वेट है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए एंड वो रहेगा आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप 100 kgs के हो बट आपका टारगेट है 70 kgs, तो आपको डेली अप्रोक्सीमेटली 140 ग्राम्स प्रोटीन खाना चाहिए। अब थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे बात कर लेते हैं। ये होते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब आपकी बॉडी को ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो आपका चेहरा डल हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और पूरा दिन थकावट सी लगती है। अगर आपके साथ ये पहले हुआ है देन यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। जितना हो सके इन विटामिन्स एंड मिनरल्स को डाइट से लीजिए और बाकी डेफिशिएंसीज को सप्लीमेंट करिए। फॉर एग्जांपल, अगर फैट लॉस के दौरान आप बार बीमार हो रहे हो यानी इम्यूनिटी लो है तो हो सकता है कि आपको जिंक की डेफिशिएंसी है। सिमिलरली, अगर आपको मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं या नींद ढंग से नहीं आ रही देन मे बी आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। आपकी बॉडी और ब्रेन सोते समय रिकवर करती है और ये रिकवरी होती है ड्यूरिंग रेम स्लीप साइकिल, जो आपकी नींद का 4th एंड फाइनल स्टेज होता है। इस रेम स्लीप के दौरान ही मसल रिकवरी, नर्वस सिस्टम रीसेट एंड हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं। बट अगर आपकी स्लीप क्वालिटी खराब है तो इस रेम साइकिल के बेनिफिट्स ही नहीं मिलते। इसीलिए बोलते हैं कि एक नाइट टाइम रूटीन होना चाहिए। मैं सोने से 30 मिनट पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेता हूँ एंड दिस हैज ट्रूली बीन अ गेम चेंजर। मसल ब्लेस मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेने से मेरे को डीप स्लीप मिलती है और सुबह उठने के बाद जेन्युइनली लगता है कि बॉडी रिकवर्ड एंड फुल्ली एनर्जाइज्ड है। इसके हर सर्विंग में आपको 2000 मिलीग्राम्स मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मिलता है जो बॉडी में ब्रेक डाउन होके अच्छा खासा एलिमेंटल मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली उतना मैग्नीशियम जितना आपको बेटर स्लीप, फास्टर मसल रिकवरी एंड स्टेबल एनर्जी लेवल्स के लिए जरूरी होता है। ट्रस्ट मी, एक अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी नींद से होती है। अगर आप भी अपनी स्लीप एंड मसल रिकवरी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो देन चेक आउट muscleblaze.com एंड खुद ट्राई करिए मसल ब्लेस मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अब आगे वर्कआउट डिस्कस करने से पहले कुछ कॉमन डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या फास्ट वेट लॉस करने से मेटाबॉलिज्म क्रैश होता है। गाइज, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेटाबॉलिज्म क्रैश होने जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, ये सच है कि कैलोरी डेफिसिट पे कुछ स्मॉल मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस होते हैं, मगर ये मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस डेफिसिट से निकलने के बाद रिवर्स भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कैलोरी डेफिसिट कोई लाइफ लॉन्ग नहीं चलाना होता। फटाफट वेट लॉस करो और डेफिसिट से निकलो। जितना लंबा इस वेट लॉस को खींचोगे उतने टाइम तक इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ेंगे। अगला डाउट, क्या फास्ट वेट लॉस करने से लोग फिर से मोटे हो जाते हैं? अगर वेट लॉस के बाद आप फिर से मोटे हो गए देन इट मींस कि आपने वेट मेंटेन करना कभी सीखा ही नहीं। आपने वो हैबिट्स एंड बिहेवियर्स कल्टीवेट ही नहीं किए जो एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड के लिए जरूरी होते हैं। सो ऐसे केसेस में आप चाहे फास्ट वेट लॉस करो या स्लो वेट लॉस करो, आपका वेट रीगेन होना ही था।
नाउ थर्ड एंड फाइनल डाउट, क्या फास्ट वेट लॉस करने से लूज स्किन होती है? भाई देखो, अगर तुम मोटे हो, अगर तुम्हारी स्किन अपनी नेचुरल इलास्टिसिटी खो चुकी है, यानी उसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डैमेज हो चुके हैं, तो चाहे फास्ट वेट लॉस करो या स्लो वेट लॉस करो, तुम्हारी उतनी ही लूज स्किन बचेगी। सो द आंसर इज नो, फास्ट वेट लॉस से लूज स्किन नहीं होती, लूज स्किन तो मोटापे की वजह से होती है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि डाइट 90% है एंड एक्सरसाइज सिर्फ 10%। फास्ट एंड हेल्दी वेट लॉस के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। डाइट के थ्रू आप मैक्सिमम कितने कैलोरीज घटा लोगे? 500 कैलोरी, 600 कैलोरी, बाकी के कैलोरीज तो एक्सरसाइज के थ्रू ही बर्न करने पड़ेंगे। दोस्तों, आज के टाइम मैं एक्सरसाइज से डेली 500 से 600 कैलोरी बर्न करता हूँ। जब भी मैं फास्ट वेट लॉस चालू करता हूँ, मैं दिन के 20,000 स्टेप्स वॉक करता हूँ। भाई 20,000 स्टेप्स करने से मैं डेली 500 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ। महीने का 1.5 से लेके 2 kg फैट तो सिर्फ वॉकिंग करने से बर्न हो जा रहा है। सो सिर्फ खाना कम मत करो, मगर वॉकिंग भी इंक्रीज करो, कभी कभार कार्डियो भी ऐड करो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। आपको मेरे जैसे 20,000 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ फाइनल स्टेजेस के लिए होता है। आप शुरुआत 8 से लेके 10,000 स्टेप्स से कर सकते हो। हाँ, वेट ट्रेनिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग स्किप कर दो। फास्ट वेट लॉस हो या स्लो वेट लॉस हो, मसल मेंटेन करने के लिए वेट्स उठाना ही पड़ेगा। बाकी देखो, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप फास्ट वेट लॉस को फेजेस में एग्जीक्यूट करो। बेसिकली 10-12 हफ्तों के लिए एक अग्रेसिव फैट लॉस फेज चालू करो, फिर कुछ हफ्तों के लिए मेंटेनेंस पे जाओ एंड दोबारा अग्रेसिव डाइटिंग चालू कर दो। ये साइकिल तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आप अपने गोल वेट तक ना पहुंच जाते। बीच में इस मेंटेनेंस फेज को डाइट ब्रेक बोलते हैं, जो कैलोरी डेफिसिट के साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने में मदद करता है। डाइट ब्रेक लेने से आपकी भूख कंट्रोल में आती है, मेंटल फटीग कम होता है एंड ये प्रोसेस और भी ज्यादा एंजॉयबल लगता है। अगर आप इस वीडियो की एडवाइस फॉलो करो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप हफ्ते का 1 to 1.2% बॉडी वेट कम करोगे। एंड जो लोग डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, वो इससे भी ज्यादा प्रोग्रेस देख सकते हैं। बाई चांस अगर आपको ये सिमिलर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, देन मोस्ट लाइकली आप अपने कैलोरी इनटेक को ढंग से कैलकुलेट नहीं कर रहे, या फिर आपने अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।